इंट्रोडक्शन नहीं करके डायरेक्ट सीधा बोल देगा। लेकिन ये तो हम लोग का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा सा तकलीफ था। Monsoon and Navanga Medway, President Aya and his cabinet colleagues, media person, students from the local, the participants, and staff of police force. Friends, in fact, very happy to see you all here once again in this day. Today is the 4th October 2021. Now, 8th Zero Butterfly Meets being celebrated in collaboration with the Apoli Police Division on the occasion of the National 67 National Wildlife Week. Since the last 1 year, and this will be another year, nobody, apart from experts, those who are really into the field, them only we have invited them. This year also from our side, around 25 people survey inquiry for joining with us. Again, we have turned down that one. Likewise, the scholars, the students from the local also, they haven't wanted to join with us, but due to the COVID protocols and some things which we want to find, to explore the Kali wildlife sanctuary, to bring out to the world on not only the butterflies but onto the wildlife map of whole world. बहुत सिंपल में बोलने से ये है कि बटरफ्लाइज जो है बायोडाइवर्सिटी का मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर है। जहाँ जहाँ तितली ज़्यादा है तो हम लोगों का यहाँ पेड़ पौधा वो जानवर वगैरह इन्वायरमेंट अच्छा है। जहाँ कम हो गया है वो डिग्रेड हो गया, वो ख़राब हो गया, ये इंडिकेटर। तो इसी के लिए ये साइंटिफिक कम्युनिटी में बटरफ्लाइज को अमंग द स्मॉल क्रिएचर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो हम लोग कॉमन लोगों के लिए ज़्यादा समझ में नहीं आता है। हम लोग सिर्फ सुनता है कि टाइगर का कंजर्वेशन होता है, एलिफेंट का कंजर्वेशन होता है, बड़ा बड़ा वो जानवर का वो वेल का कंजर्वेशन होता है सुनता है, लेकिन तितली वगैरह का हम लोग ज़रा वो सोचता भी नहीं। तो इसके लिए ये जीरो बटरफ्लाई मीट करके 8 ईयर से अभी चल रहा है। तो आज यहाँ में ज़्यादातर लोग तो पुराना आदमी लोग हैं, लेकिन कुछ फर्स्ट टाइम यहाँ अटेंड करने आए हैं, कम से कम ये इनॉग्रेशन सेशन में। तो उनके लिए ये जीरो बटरफ्लाई मीट का कैसा शुरू हुआ वो थोड़ा ओरिजिन बताने के लिए हमको। तो पहले हम लोगों का जो है फ्यूचर जनरेशंस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा जो मोनो जीरो अभी इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो मोनो जीरो का जितना मेंबर लोग हैं वो यूज टू बी मेंबर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो उस टाइम में हम लोग बहुत सा प्रोग्राम करते थे। बटरफ्लाई तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ में तो वेराइटीज ऑफ वो तितली हम लोगों को मिलता है, तो हम लोग कुछ करना चाहिए बोल के देन वी कंसीव द आइडिया ऑफ जीरो बटरफ्लाई। तो फर्स्ट वन वाज इन 2014। तो इसमें हम लोगों का मोनो जीरो का सिर्फ मेंबर्स लोग ही था उस समय में, और कुछ जो इंटरेस्टेड लोग वहाँ से भी कुछ लोग पार्टिसिपेट किया, 5-6 हम लोग। वी आर ए वेरी स्मॉल। तो हम लोग तो इसका ये आइडिया को ये हम लोग मानसून को भी पता चल गया। तो ही केम अराउंड। तो अभी ज़्यादा सर जैसा पहले बता रहा था, मानसून शुरू से हम लोगों का साथ में ही। तो एक्चुअली सो दिस वाज द बिगिनिंग। तो ये 2014 का है। तो जब हम लोग उधर में पानी से बटरफ्लाई मीट को प्रोग्राम वगैरह करके आ रहा था, तो रास्ता में कुछ हमारा पार्टिसिपेंट लोग आगे जो चला गया, तो दे टोल्ड मी दैट एक ग्रीन बटरफ्लाई है, तो एक छोटा सा स्ट्रीम है रास्ता में, ग्रीन बटरफ्लाई। तो हम धीरे धीरे पहुंचे, तो अभी वो आराम से वो स्ट्रीम है ये, तो उसको हम भी खींचते।
इसके बाद आराम से हम लोग ये वापस आए। तो पीछे से आते आते मोन्सू लोग जब पहुंचा तो हम उसको मेरा कैमरा को दिखाया ये क्या है वो। देन ही गॉट एक्साइटेड, अरे कहाँ से मिला फिर, तो उधर से मिला बोला। तो देन ये वो दौड़ के वापस चला गया, कहाँ गया बोल के, लेकिन वो उड़ चुका था। तो he didn't get it. Then we came to know that this is what is called काइजर, जो इसका ये कहानी हम लोगों को मोन्सून बताया कि this used to be available in abundance 50 years before independence। बहुत था ये नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली मेघालय तरफ में बहुत डॉक्यूमेंटेशन किया। तो अरुणाचल में तो ब्रिटिश लोग तो आया नहीं था, इसलिए होने से भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। तो इसके बाद इसे वो क्या है स्मगल कर करके इसको एक्सटिंक्ट कर दिया। तो आदमी लोग सोच रहा था कि दिस बटरफ्लाई इज नो लॉन्गर अवेलेबल इन वर्ल्ड। तो ये हम लोगों का जो है फर्स्ट लाइव फोटोग्राफी, फर्स्ट लाइव फोटो। 50 इयर्स वो लोग ब्रिटिश लोग जो काम करता था उस समय तो फोटो कैमरा वगैरह तो ज़्यादा था नहीं है, तो इसलिए वो लोग ड्राइंग वगैरह बना के ऐसा डॉक्यूमेंटेशन करते। तो डेट वे दिस इज द फर्स्ट फोटो लाइव फोटो। हम लोग हर चीज़ को तो स्टडी नहीं कर सकते, तितली का स्टडी करेंगे, बर्ड का स्टडी करेंगे, तो और ऑर्किड का स्टडी करेंगे। तो अगर पूरा इंसेक्ट ग्रुप को देखा जाए सबको तो स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो बट तितली मतलब इजीली आइडेंटिफाइबल है, इजीली दिखाई देता है, इसलिए तितली को मतलब जो पूरा जो कीट पतंग बोलते हैं ना, इंसेक्ट कम्युनिटी, उसका मतलब सबसे ऊपर में रखा जाता है एक एरिया को मेजर करने के लिए। और बहुत अच्छा बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर है, इसलिए बटरफ्लाई गार्डन्स, बटरफ्लाई पार्क बनाए जाते हैं। बहुत सारा टाउनशिप से आपका बड़ा बड़ा सिटीज़ में भी बटरफ्लाई पार्क बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, तितली बहुत पुराना एज का ग्रुप है, तो अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो तितली मर जाएगा। तो उसके हिसाब से वो सिटी में, टाउन में वो आपको प्लांटेशन वगैरह करना पड़ेगा। तो वो मेजर टू हम लोग तितली के थ्रू कर सकते हैं। और अगर अगर यहाँ पे चेंज हो रहा है, एग्जाम्पल यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी ज़्यादा बढ़ रहा है, जंगल कम हो रहा है, तितली सबसे पहले बताएगा हम लोग को। तो इसलिए तितली बहुत जरूरी है। So ecotourism, they are very like they are nature lover, birds, butterflies, जो भी मिलता है वो सब देखता है। They want a very peace, greenery, natures. So basically ecotourism sir, I love this one. So like it will in cultural awareness also. So it will help to research work also in first one. So अगर मान लीजिए एक ग्रुप आ गया क्लाइंट्स के जिलों में, इसको एक हम लोग को बटरफ्लाई का गाइड लेके जाए। सो डाटा डे बाय डे वी मेक अ चेक लिस्ट ऑल्सो। सो आफ्टर दैट व्हेन वी लिव इन फ्रॉम हियर वी डिपॉजिट टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सो इतना इतना बटरफ्लाई कुछ नया मिलने से भी वो सब वो डाटा में जीरो बटरफ्लाई मीट की तो बात हुई है, काफ़ी हिस्ट्री में दिया गया है। तो थोड़ा बात करते हैं उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, उस एरिया के बारे में जहाँ पे आज हम लोग सब लोग काफ़ी लोग जाएंगे और रहेंगे। शायद काफ़ी लोग यहाँ पे ताले वैली नहीं है, उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं कहाँ जाए। ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये शुरू हुआ था एज एक रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पर। ये मई 1979 में ताले रिजर्व फॉरेस्ट जब नोटिफाई हुआ उस वक्त ये रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पर। और जून 1995 में ये जो था अलग से 337 स्क्वायर किलोमीटर निकाल के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, जिसे आज हम ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जानते हैं। इंडिया में करीब 500 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिसमें कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व्स आते हैं। उसमें से एक जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो हमारे यहाँ में अरुणाचल में अराउंड 22 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिसमें वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क सब मिलाते हैं, जिसका ये हिस्सा है। यहाँ पे बात हुई है बटरफ्लाई डाइवर्सिटीज़ की, मॉथ डाइवर्सिटी की। ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे हर स्पीशीज़ की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मौजूद है। जैसे अगर बात की जाए ऑर्किड्स की,
तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंडिया में ऑर्किड्स मिलते हैं। और अगर ताले की बात करें तो दो ही अभी सेंटर्स हैं अरुणाचल में, एक हम ऑर्किड रिसर्च सेंटर है टीपी में और दूसरा ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्किड्स हैं। वी कैलकुलेट किया गया है तो अराउंड यहाँ पे हमारे पास कुछ 600 स्पीशीज जैसी ऑर्किड्स की हैं। इसमें से हम क्लियरली कह सकते हैं कि हमारे पास रिकॉर्डेड अपने हाथ में 200 स्पीशीज तो हैं, तो 1/3 तो हमारे पास रिकॉर्डेड है। बट आई एम श्योर क्योंकि पूरा एरिया स्टडी नहीं किया गया है तो यहाँ पे काफ़ी और स्पीशीज जो हैं मिलेंगी, परसेंटेज और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा। हम बात करते हैं रोडोडेंड्रन्स की। तो रोडोडेंड्रन एक बहुत ही स्पेशल प्लांट है जो कि अगेन बहुत सेंसिटिव है क्लाइमेट चेंज से। उसकी 26 स्पीशीज हमारे यहाँ अच्छे एरियाज में लोगों से बात हुई। सिक्किम में इनफैक्ट एक मेरे बैचमेट हमसे बात हो रही थी, तो वहाँ पे कहीं 14 कहीं 15 है। यहाँ पे हमारे पास 26 रिपोर्टेड रोडोडेंड्रन की स्पीशीज। रिसेंटली एक यहाँ पे काम किया गया था, एक रिसर्चर थे प्रतिभा रिस्वाटकर करके, संजय सोनी करके कुछ लोग आए थे जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाया गया। उनकी टीम ने यहाँ मॉथ्स पे काम किया और यहाँ पे 400 स्पीशीज ऑफ मॉथ जो है रिपोर्ट हुई है। इसमें से 17 एंडेमिक और न्यू स्पीशीज न्यू टू इंडिया जो आज तक मालूम ही नहीं थी ये स्पीशीज एग्जिस्ट करती है। उस पर हमने एक बुक भी रिलीज की है, मॉथ्स ऑफ ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये मॉथ्स की बात है। रिसेंटली एक हमारे साथ एक रिसर्चर एसोसिएट हुए थे बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जो खास करके काम करते हैं फर्न्स पे, पेरिडोफाइट्स पे। तो वो हमारे साथ ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी टीम के साथ गए, वहाँ पे 2-3 दिन उन्होंने सर्वे किया। और इंटरेस्टिंगली अरुणाचल में एज पर लिटरेचर 55 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स रिकॉर्डेड हैं। उन्होंने 3 दिन में ही 75 खोज ली और उसके बाद आके उन्होंने और फील्ड वर्क किया यहाँ पे, तो अराउंड 200 स्पीशीज ऑफ रिकॉर्ड हो चुकी। तो जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड था उसका 4 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे खोजा जा चुका है, और वो भी एक इस छोटे से एरिया। इस कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमारा जीरो एंड देन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी आप अभी तक कर रहा है, दिस इज द 8th एडिशन ऑफ जीरो क्लाइमेट एंड आज तक तो हम लोग कोलैबोरेट करके कुछ काम भी नहीं किया एंड आने वाले अभी जो भी 9th एडिशन होगा तो इस तरह से हमारा एनजीओ के तरफ से कोलैबोरेट करके कुछ करेंगे तो हमारा यूथ का मोबिलिटी जो हम मोबिलाइजेशन को हम कर पाएंगे। एंड लास्ट टाइम बर्ड वॉचिंग के लिए भी हमारा टीम गए, उस समय में हम आउट ऑफ स्टेशन था तो हम अटेंड नहीं कर पाए। एंड जब रीना मैडम यहाँ थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जीरो ताले वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी हमारा आया था तरफ से 8 वॉलंटियर्स हम लोग फ्री में दिए थे, वो भी शायद आपके रिकॉर्ड में हो। तो अभी भी शायद होप कि दोस्त वॉलंटियर्स आर ऑल्सो एंगेज दिस डेज। तो हमारा तरफ से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपना का जो यूथ्स है उसको किस किस डिपार्टमेंट में क्या अच्छाई के लिए हम लोग एंगेजमेंट कर सकते हैं। सो समय भी नहीं है तो ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा। आगे हम बर्ड वॉचिंग को जीरो बटरफ्लाई मिक्स हो नेक्स्ट एडिशन में हम हमारा यूथ एसोसिएशंस में कोलैबोरेट करके हम किसी यूथ का मोबिलाइजेशन को हम आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पेशली हमारा तरफ से बहुत कोशिश की कि ये जो हंटिंग है उसको बैन कराने की। हमारा लोकल में अवेयरनेस भी मेरा तरफ से बहुत देखा लेकिन अभी बहुत तकलीफ है, मतलब कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है। जैसे कि अभी डिपार्टमेंट में जो एयरगन सरेंडर अभियान का भी डिस्कस करके देखें, लोकल तरफ से बिल्कुल मान ही नहीं रहा। हमारा दोस्तों की मेरा अगेंस्ट में सब खड़ा करे तो समथिंग अभी शुरुआत है तो थोड़ा सा तकलीफ भी है। तो धीरे धीरे उनको अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरह से देके कराने से ठीक है। वी होप कि यहाँ पर कानूनी जीरो विल कैरी फॉरवर्ड दिस जीरो बटरफ्लाई मीट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो बर्ड वॉचिंग है उसको भी द मोर बिगर वे में अवेयरनेस प्रोग्राम कराने से कि धीरे धीरे हमारा जो लोकल हंटर्स के दिमाग में थोड़ा सा घुसने से तभी हम लोग फॉरेस्ट एनवायरनमेंट को थोड़ा बचा पाए। So with that, we hope and all the very best for the butterfly 8th edition Zero Butterfly Meet. Thank you so much. तो बहुत थैंक्स तो लास्ट में देने चाहिए ना था प्रोग्राम तो आज शुरू ही हो गया तो सिर्फ ये छोटा सा प्रोग्राम के लिए मैंने यहाँ पर और जितना उन जीरो तो स्पेशल थैंक्स जो उन जीरो को देना चाहिए
मीन्स अगर वो जो नहीं होता तो हम लोग को वाइल्ड लाइफ वीक ना होता। जीरो बटरफ्लाई वीक ये जो वाइल्ड लाइफ वीक हो गए उसका काम पे कर रहा है। तो इस इन में हम लोग का रिसर्च पर्सन हम लोग जब भी प्रॉब्लम होता है तो वाइल्ड लाइफ या चिड़िया हो या बटरफ्लाई हो उनको ही जैसे कि को आप लोग को मतलब पौधे से पड़ता है उनको ही दर्द कर देते हैं। मतलब शुरू से लेके हम लोग रिसर्च पर्सन जैसा हम लोग वेबोन जैसा है चीज़ों जो और ऐसे मतलब चीज़ों में कहा जाए तो सबसे मतलब क्या क्या कहेंगे वेल डिसिप्लिन एनजीओस तो और इसका साथ में मैं बहुत एक्सपीरियंस है। Today is the penultimate day for Wildlife Week celebrations. Come 8 Zero Butterfly Meets. Very fortunate enough, बहुत ही अच्छा समय पर हमारे साथ बंटी ताऊ जी यहाँ पे आए हुए हम लोगों के साथ जोड़ा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताऊ साहब के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए सब लोग को। आपको बहुत बहुत स्वागत है। बंटी ताऊ RFO यहाँ इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, वो रागा का तरफ है। रागा इसमें अलग अलग डिवीज़न है, जानता होगा, उधर के हैं। और सिर्फ जो अभी नया है इसी के लिए उसी के लिए मैं ताऊ साहब के लिए सिर्फ बता दूंगा बंटी के लिए कि इस साल बाहर से किसी को हम लोगों ने इनवाइट नहीं किया है एक्सेप्ट यहाँ का जो स्टूडेंट इंथुजियास्ट और एक्सपर्ट जो हार्डकोर बटरफ्लाइज है उसको सिर्फ हम लोगों ने इनवाइट किया है। ग्रुप बहुत छोटा है फिर भी जो इस साल का जो फाइंडिंग्स है उस साल का जो निकला हुआ है बहुत ही अच्छा हम लोग को फाइंडिंग्स मिला है। आज लास्ट डे और आने वाले साल में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे ही अच्छे प्रोग्राम रखें और अच्छे लोगों को इनवाइट करके सिर्फ ताले को सिर्फ नहीं बल्कि जितना भी उसके आसपास में जो वाइल्ड लाइफ का जुड़ा हुआ है उन लोगों को आगे बढ़ाने में थ्रू वाइल्ड लाइफ में थ्रू जीरो बटरफ्लाई मीट हम लोगों को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारा स्टाफ है, वाइल्ड लाइफ लोगों के स्टाफ है, लोकल यहाँ का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर तो बडिंग फोटोग्राफर तको और सिरा है और साथ में एक स्टूडेंट है जो कि लास्ट मोमेंट तक हम लोगों ने उसको ना करते रहा, लेकिन आखिरकार इतना रिक्वेस्ट आया उनको आधा घंटा समय दिया, आधा घंटा में तैयार होकर के हमारे साथ आज यहाँ है। सो प्रोग्राम ज़्यादा देर का नहीं है, जस्ट आधा घंटे का ही है, क्योंकि अंत शुरू होता है तो अंत भी होना ज़रूरी है और अंत तब तक सही नहीं जाता है। आने वाले काल के लिए हम हमेशा सोचता है कि मार्गदर्शन एक होता है, उसका जो फीडबैक, उसका विचार, आप लोगों का विचार वो हमको आगे और प्रोग्राम बनाने में मार्गदर्शन देता है। तो इसीलिए मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि बारी बारी करके अच्छा लगो या ख़राब लगो, बुरा लगो, आप हमें आपका जो फीडबैक है स्टाफ से भी सब लोग शायद नहीं सकेगा, एक दो तो आकर के हमको बताना है इस साल का जो प्रोग्राम कैसा रहा, आगे कैसा कर सकता है, इसके बारे में हम लोग फीडबैक लेना चाहेंगे। और भले ही वो हम कागज़ में नहीं लेंगे लेकिन रिकॉर्ड करके हम ले जाएंगे और आने वाले नेक्स्ट एडिशन में हम लोग उसको कैसा सुधार लाया जा सके इसे कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा कि टीम वर्क, यहाँ का टीम वर्क जो मुन्नू जीरो और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत एक फैमिली जैसा बॉन्डिंग रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। जीरो ये मेरे लिए तो ये बटरफ्लाई मीट बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है बोलने से हम जितना भी गया साल तो बटरफ्लाई मीट में गया था, पर अब मेरे पास कैमरा नहीं था, ऐसे ही गया पीछे पीछे सबके पास चला है, देखा है और कितना देगा, मतलब कैमरा नहीं होने से बटरफ्लाई मीट का कुछ कर नहीं सकता है ना, थोड़ा सा ऐसे था।
और इस बार थोड़ा कर सका है, थोड़ा सा तो एक तो दो तो खींचा है, ज़्यादा नहीं होने से भी। और इसमें कि हम लोग का ये बटरफ्लाई में जीरो में हम लोग का यहाँ में बहुत टीम वर्क हम लोग एक साथ किया, बहुत सब लोग मिलके काम किया, हर एक काम में सब लोग मिल के काम किया। ये वजह हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। और ये बटरफ्लाई मीट का मतलब सब लोग जो ये दीप सर को और ये अंगुन जीरो को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उसका वजह से ये सक्सेस हुआ है ना। अगर बात करनी चाहें इस हमारे नुगनू जीरो संस्था की, तो अभी सर से मैंने जैसा कि पता किया कि सर जो अवेयरनेस का प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किए थे 2008 से और कंटिन्यू इसको चलाते आ रहे हैं, तो एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अवेयरनेस दी जा रही है इनकी तरफ से, वो इंक्लूड इनकी तरफ से नहीं होना चाहिए, वो हमारी भी थिंकिंग होना चाहिए या हमारी मॉडर्न जनरेशन की भी थिंकिंग होना चाहिए। हम लोग ऐसा करके एक्सपोजर में भी ये देखा गया है कि एशिया साउथ ईस्ट एशिया इज द वर्स्ट प्लेस टू डू, बट द बेस्ट थिंग्स अनएक्सप्लोर्ड थिंग हम लोग यहाँ में है। उन लोग का उधर तो रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर लेके आता है बोले, हम तो बोलते हैं हमारे यहाँ तो आदमी मोबाइल नेटवर्क ही नहीं होता है बोला, उन्हें सरप्राइज होता है। अफ्रीका इज फार बेटर देन अस। तो ऐसा करके और इंडिया में वर्ल्ड से जो रेंजर्स जो सर्वाइवल जो टेक्निक को ट्रेनिंग किया है ग्रेजुएट अफ्रीकन का ग्रेजुएट रेंजर्स है, तो उसमें से इंडिया में ट्रेन करने वाला हम 2 है, एक है रामबिया, एक है हम सिर्फ है इंडिया में। तो हम वही उन लोग को बताता है, चिंता नहीं करना है। अभी जो तकलीफ है, तकलीफ तो होता है, जैसा माँ बच्चा को बचा देते समय द लेबर पेन इज सेड टू बी द, वो सबसे दुनिया का सबसे पेनफुल चीज़ वो बोलता है, लेकिन बच्चा को देख के वो सब भूल जाता है, माइनस हो जाता है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ में करते समय होता है, लेकिन अब एक नया चीज़ मिलेगा, कुछ एक एक्सप्लोर, वो जो एडवेंचरस जो मेंटेलिटी एंथुसिज्म वो अब रहेगा, वो आपका पेन नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आप अच्छा लगता है। आपको खाली जाओ बोलने से आप कभी नहीं जा पाएगा। योर इंटरेस्ट योर एंथुसिज्म इज पुलिंग यू देयर और पुशिंग यू देयर। आदमी हिलता है कहाँ में, आइदर इट इज ए पुल एक्शन और ए पुश एक्शन, या आप उधर इंटरेस्ट से जा रहा है या आपको जबरदस्ती कोई तैर रहा है, 2 चीज़ें हो सकता है। सो आई थिंक आप लोग जो आया हुआ है इट इज ये पुश नहीं है, पुलिंग एक्शन है, क्योंकि आप उधर जाना चाहता है। तो दैट इज माइग्रेशन थ्योरी है। तो हम आपको प्लास्टिक के बारे में बोला। अब हमको एक लास्ट टाइम में WCS लोग का ईटानगर ऑल अरुणाचल से ट्रेनिंग दिया था, उसमें हमको जो रेंजर्स का सर्वाइवल के बारे में हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने, मेरा एक था ईटानगर में ट्रेनिंग था ऑल अरुणाचल में, जो जितना भी रेंज ऑफिसर्स डिपो लोग भी था, तो उसमें हमको दिया था, उधर भी हम बताया था। आपको हम आज एक चीज़ बताएगा, ये जो पानी बोतल आप लोग ले गया है, हम लोग ऐसा ले जाता है, इसको आप लोग का एक है जैसे आपको बताया, ये एक पानी बोतल है। इसको क्या करना है, आप लोग घर से खाली बोतल को करके पूरा लेके इसको घर से फोल्ड करके ले जाइए, ऐसा छोटा फोल्ड करके आप 10 तो जैसे हर पॉकेट में बुक सकता है। तो आप यूज कीजिए, जब आप इसको ढक्कन बंद कर दीजिए, ये कभी नहीं खुलेगा। तो इसको बुक के फिर आप इसको फिर ब्लो आउट करके यूज करके फिर आपको ले आइए। इसनो आप 10 तो आप बुक सकता है आपका शरीर में, ये हर पॉकेट में एक बुक सकता है, सॉक्स में भी ले जा सकता है। तो इसलिए आप प्लास्टिक को कैसे कैरी करेगा बोल के आप लोग छोड़ के आता है, नहीं, ऐसा करके आप ले आइए, यू कैन कैरी 100 पीस, इट्स नो इश्यू, स्पेस का इश्यू नहीं है, कुछ भी इश्यू नहीं है। जब जो पैदल से आया हुआ, आज वो खुद ही गाड़ी लेके इधर गेट में खड़ा है, तो इसको देख के आप सोचिए ना कि पृथ्वी कितना माने बड़ा है। तो उसको आप ऐसे मैंने हमेशा ऐसे यहाँ के लोग, यहाँ का मैं तो डिपार्टमेंट का स्टाफ है, कुछ नहीं करेगा और उसको काटेगा, ये नुकसान करेगा, ऐसे नहीं सोचना है। हमेशा अपना नेचर में मैं लोग जीता है नेचर के ऊपर में, नेचर नहीं है तो मैं जीने का जगह ही नहीं, मैं भी उधर ही सड़ जाएगा। और नेचर है बोल के हम लोग जी रहे हैं। इसी वजह से मैं आज जो नया मैंने इधर कुछ सीखने आया हुआ लोग भी, और आज 2-3 दिन के प्रोग्राम में जितना भी सीखे और वो सीखा हुआ को अपना दोस्त साथी लोग को उसको और भी मैंने ऐसे है, ऐसे नेचर का ऐसा है, हम नेचर को दोस्त करना है, नेचर को हम तकलीफ नहीं देना है, ऐसे मैंने वो अपना दोस्त के ग्रुप बनाते हुए अब
ऐसे अवेयरनेस देते जाने से आपका वो अवेयरनेस मुनुजीरो हमको भी बहुत मदद करेगा। मैं ऐसे आशा करते हुए आज जितना भी मैंने यहाँ पार्टिसिपेशन आया हुआ है, कुछ करने के लिए होने से तो तकलीफ तो है, जो गया है और तकलीफ तो आज तो भूल ही जाएगा। आज से आप खुशी में रहेगा, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस लेके मेरा अपना साथी ग्रुप में मैं नेचर ऐसा है, नेचर को हम ऐसे पालना है, वो तो खुश खबर देने जा रहा है, वो खुश है। इस साल जो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव था, इस साल का प्रोग्राम जो बटरफ्लाई मीट था, वो हमारा जैसे चारा साल काल भी बताया था, वो हमारा प्योरली रिसर्च के ऊपर में था। तो अगर रिसर्च इन द सेंस ये था कि हम लोग तालेबेले में जाके इस बार हम लोग तालेबेले में कभी भी हम लोग बटरफ्लाई के बारे में हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं किया, उसमें कोई और हम लोग देखने भी नहीं गया, सर्वे के लिए भी नहीं गया। तो इस बार हम लोग तालेबेले में सर्वे करेगा, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था। तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव था उसको तो मेरा हिसाब से ऐसे ऑर्गेनाइज हम फील करता है कि हमने पूरा किया है, फुलफिल किया है। लेकिन जितना हमको करना चाहिए था हम लोग नहीं कर पाया, तो वो तो नेचर का वजह से है। जैसे कल आप लोग महसूस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कल हम लोग निकलने वाला था मॉर्निंग आवर्स में, इतना आपका ये वेदर अच्छा था, बटरफ्लाई का एक्टिविटी उसमें शुरू हुआ है। जाते जाते हम लोग खुद मैंने भी 5-6 तो ऐसे देखा है। तो जाते जाते तो जिस दिन हम लोग बटरफ्लाई का समय था, उस समय में तो बारिश होने के कारण से हम लोग को नहीं मिला, बहुत कम मिला। तो ये मतलब हमारे लिए एक और मौका है कि हम कभी भी और प्रोग्राम हो सकने से तो बटरफ्लाई के लिए हम लोग को और तालेब में जाना चाहिए, और तालेबेले का अंदर में और जाके हम लोग को देखना चाहिए। ये एक मेरा इस साल का मतलब ऑब्जर्वेशन है। सबके दिल में, सबके चेहरे पे दिखाई दे रहा है कि सब संतुष्ट हैं, एक तरीके से सब खुश हैं। जो जिस भी उम्मीद के साथ आया था, अगर कोई किसी पौधे की खोज में आया था तो उसे वो पौधा मिला है, उम्मीद से ज़्यादा मिला है। अगर कोई बटरफ्लाई की खोज में आया था तो उसे भी काफ़ी कुछ मिला है। जितने लोग आए हैं, हमारा मीट काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। जब यहाँ की बात शुरू हुई थी और बात थी कि इसे ताले वैली में करना है, तो उस वक्त आइडिया तो था दिमाग में, मगर काफ़ी संदेह था कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे इतने लोगों को ले जाके मीट आज तक कभी गया नहीं है। ऊपर से यहाँ तक आने का रास्ता भी काफ़ी दिनों से ख़राब था, तो काफ़ी डर था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर कुछ कैजुअलिटी हो गई, किसी के साथ कुछ गड़बड़ हो गया तो हम क्या करेंगे, कैसे उसे ले जाएंगे मेडिकल फैसिलिटी। अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम क्या करेंगे। तो भगवान की दया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब लोग काफ़ी खुश थे, मौसम ने भी काफ़ी साथ दिया। हमारा प्रेडिक्शन था जबकि कि बारिश होगी इस हफ्ते, मगर आसमान काफ़ी साफ़ है आज भी। तो इस मीट में जो भी अच्छा हुआ, जो सारा मैनेजमेंट था, सारा अरेंजमेंट था, वो हमारी टीम का है। और धन्यवाद तो क्या, ये एक तरह से शान की बात है हमारे लिए कि हमारे रेंज ऑफिसर श्री लियांग कचांग, उनको मैं सारा श्रेय देना चाहूँगा ये सारे पूरे इवेंट के मैनेजमेंट का। हम लोग आके आज यहाँ पे अच्छी बात कर पा रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पेट में खाना है, हमारे सर पे छत है। उसके बिना, उसके बजाय कुछ और हम कर नहीं सकते हैं। तो जैसा काफ़ी लोगों ने कहा कि लोग उम्मीद करके आए थे कि टेंट में सोना होगा बारिश में भीग के ठंड से, बट अच्छी चादर मिली सबको, अच्छे गद्दा, तकिया, जितने फैसिलिटी मिल सकती है एक अच्छे आपको गेस्ट हाउस में मिलती है, वैसी फैसिलिटी आपको एक वैली के अंदर, ना जहाँ हमारे पास पानी का कोई सप्लाई है, ना हमारे पास बिजली का कोई सोर्स है, ना कोई नेटवर्क आता है, कोई कम्युनिकेशन है, तो वो करवाया गया। तो ये मुझे बहुत गर्व हो रहा है महसूस करके कि ये मेरी ही टीम का हिस्सा है जो कि इस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है और ये मीट सक्सेसफुल हुई है। पिछले साल बटरफ्लाई मीट में, 7वीं बटरफ्लाई मीट में हमने 59 स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाई हमने पाई थी। और इस बार जब हम पहले दिन आए थे तो हम थोड़े निराश थे कि हमें उम्मीद से कम थोड़ी स्पीशीज़ मिली, बट आज सुबह जो आखिरी मुझे मालूम चला है तो 77 स्पीशीज़ जो हैं इस बार हमने 8 बटरफ्लाई मीट में हमने खोज ली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ इस बार हमने काफ़ी एक्सप्लोरेशन भी किया।
ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अरुणाचल के, अगर कहा जाए तो कुछ अगर हीरे हैं वाइल्ड लाइफ के तो उसमें से एक है ये। और इसके बारे में हमारी जानकारी भी बढ़ी है। इस बार हम गए हैं अंदर। ताले जाने का ये भी एक मकसद था कि वहाँ के बारे में ज़्यादा हम जानें, वहाँ क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। कल जैसा शाम में सब लोगों ने देखा यहाँ पे जो हमने वीडियोस दिखाए थे ड्रोन के, तो ताले में अभी काफ़ी कुछ है। तो हमें भी आगे उस हिसाब से एक लक्ष्य मिल रहा है कि हम कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो जो कि काफ़ी उत्साहजनक है, काफ़ी एक्साइटिंग है कि आगे हम ताले में काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफ़ी खोज कर सकते हैं। ये बटरफ्लाई मीट जो है बूनो ज़ीरो की ही शुरुआत थी। और आज भी अगर कहा जाए तो हम लोग अपने रोज़मर्रा के काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि अगर हमसे कहा जाए आज मीट कराने के लिए तो शायद हमारे अंदर थोड़ा आलस आ जाएगा। तो हर साल, पिछले साल भी देखा था, इस साल भी देखा है, पूरा लीड जो था वो बूनो ज़ीरो की टीम ने ही लिया है। इसमें भी कैसे करना है, क्या करना है करके, तो मैं उनको फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया। और ये सबके लिए शान की बात है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी शान की बात है, हमारे लिए शान की बात है। जो इसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं उनके लिए खुशी की बात है, उनको कुछ नया मिल रहा है। अब देखा जाए तो ये 8वां एडिशन है और कोई इवेंट धीरे धीरे होते होते एक तरीके से सोचा जाए तो एक इंसान में तब्दील हो जाता है, जिसका एक नेचर होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो ग्रो होता है। तो ये 8वें साल में हम हैं और अब देखा जा रहा है कि इस साल जैसे हमने मीट कराई और जैसा हमने पिछले साल कराई थी, वो कोरोना की वजह से हमने काफ़ी छोटे स्तर में कराई, मगर उसमें एक अच्छी बात क्या हुई कि एक बहुत छोटा सा क्लोज ग्रुप है जिसमें बहुत, एक तो सब लोग कंफर्टेबल हैं एक दूसरे से बात करने में, सब जानते हैं एक दूसरे को। और दूसरा कि इस मीट का एक मकसद ये भी है कि हम साइंटिफिक नॉलेज क्रिएट करें। जिस भी चाहे हम पेड़ पौधे की बात करें, चाहे हम तितलियों की बात करें, जानवरों की बात करें, उसके बारे में जो भी हमारे पास जानकारी है उसको हम धीरे धीरे बढ़ाएं, उसमें इजाफा हो थोड़ा। तो ऐसा छोटा मीट जो पिछले साल भी हुआ था, कम लोग आए थे, इस साल भी हुआ है, उसमें ये चीज़ हमें काफ़ी अच्छी लग रही है कि हमें हर बार कुछ ना कुछ नई जानकारी मिल रही है। और उत्साह जो है वो इस बात का नहीं है कि कितने लोग आए, कितनी बड़ी भीड़ थी यहाँ पे। उत्साह इस बात का है कि क्या नया मिला, क्या नया खोजा हमने। तो ये जो 8वें साल में एक नया एक परिवर्तन आ गया है एक नेचर में इस मीट के, वो पर्सनली अगर हम सोचें तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये। और अगर हम यहाँ पे 50-100 लोगों को बुलाते हैं तो हमें मैनेजमेंट में भी परेशानी होगी, उन्हें हम कहाँ रखेंगे, हर सेंस में, खाना पीना, कहाँ सोएंगे वगैरह। और प्लस जिस तरीके का हमारा रास्ता है उसमें अगर बहुत बड़ी भीड़ आती है तो शायद हम जो देख पा रहे हैं, जो हमारा फोकस है वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। शायद उस वक्त मैरी मेकिंग या फिर मैनेजमेंट में ज़्यादा हमारा ध्यान रहेगा। तो ये एक मेरे तरफ से एक सुझाव और रिक्वेस्ट रहेगा बूनो ज़ीरो के लिए कि इस बात पे विचार किया जाए कि जिस तरीके से हम अभी करा रहे हैं इस मीट को, इसी तरीके से अगर इसको हम आगे चलाते रहते हैं तो हर साल कुछ नया नया हम सीखते रहेंगे। और ये जो जानकारी है ये हम अपने इलाके की जानकारी है और कोई तरीका नहीं है। आप अगर सोचें तो साल में यही एक मीट है जिसमें ज़ीरो के बारे में हमें कुछ नया मालूम चलता है, पूरी ज़ीरो की आवाम को, पूरी जनता को। तो इसे अगर इस तरीके से किया जाए तो मेरे ख्याल से भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आज काफ़ी हर्ष है कि ये बटरफ्लाई मीट अच्छे से हो गई, सब लोग खुश चेहरे के साथ जा रहे हैं। और हमारी टीम की तरफ से अगर कोई कमी रही हो तो उसके लिए मैं खेद रहेगा मेरा, मैं माफ़ी चाहूँगा। और उम्मीद है कि अगले साल भी आप लोग इसी जोश के साथ वापस हमारे साथ जुड़ेंगे और अगले साल वापस हम यहाँ पे मीट कराएंगे और नया कुछ खोजेंगे। धन्यवाद। हम लोग समर कैपिटल बनाने का वो जो बातें जो कर रहे थे वो कोशिश भी किया, लेकिन जो हेलीपैड तो बना के देखा, लेकिन उसमें कुछ हेलीपैड तो कुछ हेलीकॉप्टर तो आया ही नहीं। लेकिन कल ड्रोन तो इनॉग्रेट हो गया, कल नहीं वो जो हम लोग का द्वारा। तो उन लोग के लिए भी आत्मा अगर होता तो हेलीपैड का वो जो रिमनेंट्स थोड़ा बहुत है उन लोग भी खुश होते होंगे। हाँ, अभी तो मेरा जो ये सफल हो गया बोलते। थैंक यू सर, आपका ये अच्छा रहा। तो छोटा कोरोना का वजह से कुछ थोड़ा बहुत हम लोग प्रोग्राम बहुत सारा नहीं कर पाया, तो लेकिन फिर भी आप बहुत मतलब इनोवेटिव आए, कहाँ से आपका मतलब ऐसा भी IFS है, IFS लोग तो ज़्यादा बहुत नॉलेजेबल होते हैं ऐसा करके। थैंक यू। मैं सर और एक बार थैंक यू कहना चाहूँगा। और मैं उससे ज़्यादा थैंक यू तो इन दोनों को कहना चाहूँगा कि मेरा
मुनसन सर इतना दूर से कितना सुबह को ना कि गाड़ी चला चला के आया, तो फिर इतना करके तो 110 का इनविटेशन, ये वाइल्ड लाइफ जो हुआ या ये बटरफ्लाई मीट हुआ, आप दोनों का वजह से। अगर आप दोनों रिसोर्स पर्सन ना आते तो हम लोग तो हाँ मैनेजमेंट में कर सकते हैं, वो खाना चाहिए ना, वो चाहिए ना, कि पानी पिएंगे, लेकिन जो बटरफ्लाई में तो ऑलमोस्ट हम लोग तो ना का बराबर है। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों ये नवगना सर का ये फर्स्ट मैंने देखा, लेकिन मुंसिन सर तो लास्ट ईयर भी आए थे। थैंक यू, इतना तकलीफ किया। तो और मेरा रेंजर साहब को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि लास्ट में जो प्रोग्राम में आप जो ज्वाइन किया, इतना दूर रास्ता भी काफ़ी ख़राब है, बोलेरो यहाँ में वो जो डिप्टी रेंजर हुआ करता था, फॉरेस्टर भी फॉरेस्टर था ना, फॉरेस्टर हुआ करता था, उसका बाद डिप्टी रेंजर हुआ, इसका बाद रेंज ऑफिसर वो जो रागा रहा। लास्ट मोमेंट में जहाँ में वो फॉरेस्टर काम किया करता था, उसमें खुद गाड़ी लेके आके यहाँ में आया। तो प्रोग्राम अगर आप आया, आपको भी मन तो संतुष्ट हो रहे होंगे कि ये हम जो सी पार्क बनाए, लेकिन आया है, बहुत थैंक यू। और जो एक एक करके तो मैं नहीं कह पाऊँगा कि 110 टीम को, मतलब उन लोग का काम ही ऐसा चीज़ है कि उसको जितना तारीफ करें उतना कम होता है, क्योंकि उन लोग ऐसा डिसिप्लिन वाला NGO है कि ऐसा उन लोग का अच्छा से देखा जाए तो फंड भी थोड़ा सा लिमिटेड है, लेकिन उन लोग का काम जो करने का ढंग जो दूसरे को इनकम्पेरेबल है, अच्छा है। और ऐसा बढ़कर रहिए, और मेरा आशा रहेंगे कि आप लोग और भी ऐसा करते रहे, और ऐसा और हम लोग का साथ भी थोड़ा बहुत इन कोलैबोरेशन वाइल्ड लाइफ वीक क्या थोड़ा करते रहे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ वीक अगर करना चाहेंगे तो हम लोग भी एक तो कुछ प्रोग्राम चाहिए, वो करना है, बच्चा को लेके आना है ना, क्या करना है, कुछ अवेयरनेस देना है ना, ऐसा। तो वाइल्ड लाइफ वीक और बटरफ्लाई मीट, बटरफ्लाई जो पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ ही है, तो इसमें एक साथ करना मतलब बहुत अच्छा बात भी है। तो और दूसरा साल या आने वाला साल में आप लोग नहीं, वर्ष के साथ थोड़ा सा बोरिंग हो गया, तो मतलब इसमें थोड़ा टाई अप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। तो मेरा तरफ से और मैं उससे ये और मैं थैंक करना चाहूँगा कि मेरा कैरी मैडम, पादू मैडम का वो टीम को, जो कि इतना दूर से आया, कोई जो डायरेक्ट गुवाहाटी से आके यहाँ में जंगल में ट्रैकिंग करके जाना, कभी तकलीफ भी हुआ, बहुत गुस्सा भी हुआ, खुद भी चलने नहीं सक रहा था। तो ऐसा करके वो हमें जैसा तैसा पहुँच के फिर जैसे तैसे वापस आया। लेकिन आप लोग के लिए भी ये एक्सपीरियंस भी है, तो और बहुत अच्छा लगा। लेकिन थोड़ा बहुत क्योंकि परिवार में भी एक साथ बैठने से थोड़ा गाली गुला तो होता है, तो उसमें प्यार बढ़ता है, तो रेस्पेक्ट करते करते मतलब उसमें डिस्टेंट रह जाता है कि जितना वो गाली गुला या कुछ जो कि गिरना फिरना। जंगल में मैंने भी कल 4 बार पलकी मारा, तो जंगल में एक बार नहीं गिरने से जंगल में गया ही जैसा नहीं लगता है। और रेन फॉरेस्ट में जो कि धूप जो अगर या मच्छर जो थोड़ा नहीं मिलने से, नहीं 5-10 तो नहीं मिलने से रेन फॉरेस्ट में गया ही नहीं, मतलब नहीं लगता है। हाँ, तो उसमें उसको ये भी होना है, खुशी भी होना चाहिए। और ये असम पार्टी मेरा छोटा भाई लोग जो कि लीच इतना दुनिया मन की मैंने लीच सीच ऐसा सब कुछ बोल रहे थे, लेकिन ये भी एक लाइफ में एक एक्सपीरियंस है। और ये कहना मैंने उन लोग को हौसला देते उन लोग ये फर्स्ट पॉइंट में उन लोग रुक गया था, नहीं जा पाएंगे बोल के। लेकिन मैंने उन लोग को समझा बुझा के ऐसा मोटिवेशन दे के ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सामने ये नज़दीक बोल के उन लोग वहाँ तक पहुँचे। लेकिन थोड़ा बहुत तू मैं आप लोग मेरा ऊपर नहीं, आप लोग को अंदर हुआ होगा, उसको भी आप लोग भूल जाना है, क्योंकि ये तो क्योंकि हमने भी जानता हूँ कि आप लोग डायरेक्ट असम सिटी से डायरेक्ट जंगल में मतलब तो आते समय मैंने देखा कि मतलब काफ़ी ये हो गया, एनर्जेटिक हो गया आते समय जो जितना तकलीफ हुआ था। लेकिन मैं भी सोच रहा था कि ये बच्चा लोग अगर कुछ हो गया तो आधा रास्ता में मैं कैसा उठा के ले जाऊँ। तो ऐसा करके मैं सोच के रात को मैं सोच रहा था, लेकिन इतना मतलब हम उससे भी पहले यहाँ में पहुँचा है, बहुत अच्छा लगा। और मेरा जो छोटा बहन एक तो आया यहाँ में, इस बार मैंने बोला कि यहाँ में नहीं आ पाएंगे, लेकिन खुद इंटरेस्ट होते हुए यहाँ में आया, तो आके यहाँ में हम ये ज्वाइन किया। उसके लिए भी आपके लिए भी को भी मैं थैंक यू। और मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जितना भी स्टाफ है, आप लोग जो लेबर बोल के नहीं सोचना है, दे आर प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, यूनिफॉर्म पोस्ट है। लेबर बोल के आप लोग का सामान बुक देता है, ये कर देता है, इसको नहीं सोचना है कि वो उन लोग लेबर है बोल के। वो भी प्रोटेक्शन हम फॉरेस्ट सेंचुरी में मेरा रेगुलर स्टाफ से कम है बोल के, तो प्रोटेक्शन स्क्वाड के हिसाब से उनको रखा गया है, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए प्रोटेक्शन के लिए। तो उसको भी कभी कभार जो आम आदमी लोग सोचते हैं कि वो
नॉन ट्रैवल है क्या है, इसको तो क्या मतलब थोड़ा रेस्पेक्ट कर देना है। तो क्रोटोक से मेरा रेगुलर स्टाफ कम होने का वजह से थोड़ा सा मैं कहाँ से मेरा स्टाफ से, तो उन लोगों को भी मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। लेकिन कभी कभी मैं गाली भी देता हूँ, अपना छोटा बेटा है सोच के गाली देता हूँ, उसको माफ़ करना है आप लोग भी। और हमेशा सुबह जल्दी उठने की आदत रखना है, रात में कम जगने का। और मैं क्या कहूँ तो लास्टली बट नॉट द लिस्ट, अरे मेरे लास्टली बट नॉट द लिस्ट उसको फिर वापस ले जाते हैं मेरा आशीष जी को क्योंकि ऐसा क्योंकि अरेंजमेंट भी कोई कर रहा है, क्या कर रहा है, वहाँ से फ़ोन आ रहा है, हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, क्या कर रहा है, आप लोग मोनी जीरो से पूछिए कैसे कैसे करके ऐसे कुछ हो रहा था। बीच बीच में फ़ोन करते रहता है, तो आदमी लोग का मेरा स्टाफ लोग का फ़ोन नहीं लग रहा है, प्रोग्राम होने वाला है, ऐसे कुछ बहुत तकलीफ हो रही। मैंने उसको बोला अरे आप तक क्यों फ़ोन करते हो, आप जाते रहिए बोल के मैंने उसको भेज दिया। लेकिन बहुत सिंसियर है, ऐसा बच्चे मैंने सिंसियर बच्चा तो देखा ही नहीं। वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जितना कि हम लोग तो जो कि फन के बारे में कोई मतलब नेग लेते हैं, रिका बोल के हम लोग एक पे खाने वाला एक तो जो वेजिटेबल्स होता है उसको ही मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं। बाकी जो वो उसमें रिसर्च करना अभी भी मतलब 175 ना पहले ऐसे ही मतलब खोजना मतलब अच्छा बात है हम लोग के लिए, मेरा सेंचुरी के लिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा है जो आप जो कर रहे हैं। और भी मतलब जो ताले और ये का ट्रैक कर रहे हैं, मैंने कल भी बोले थे। और मेरा जो एल्टीट्यूड जो 150 130 से लेके 2800 900 तक रेंज करता है, तो उसमें जो गुलमुख तरफ में, गौतम तरफ में एक बार जाके सब में देखने से आपका लगभग 250 तो पहुंच जाएंगे तले में। और अब मैं सोच रहा हूँ कि कल भी मैंने बोला था न्यू डिस्कवरी होंगे बहुत सारा, 2-3 तो न्यू डिस्कवरी होंगे। तो होने से आपका मेंटर्स का नाम नहीं देना, मेरा ताले का नाम या जो लिबेपेंगो में से लेबेपेंगो का नाम, जो जेनास उसका बाद स्पीसीज होता है, उसके बाद सब स्पीसीज जो टेक्सोनॉमी में ऐसा हुआ करता है, तो उसमें सब स्पीसीज होने से भी हम लोग का नाम में थोड़ा सा जोड़ देना। तो ये इस उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच।